आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ना या फिर किसी भी सामने है या फिर नहीं है, उस व्यक्ति को मन को समझ लेना, जान लेना, विचारों को, भावनाओं को, कि उसके भीतर में क्या तरंग चल रहा है, क्या ऊर्जा उठ रहा है, उस सूक्ष्म रूप को भी जान लोगे जब आप इस साधना को करोगे। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में बहुत बहुत सी चीज़ें जो है सुलझ जाएगा। जैसे आपको कहीं नौकरी के लिए जाना है, जैसे आपको किसी बिजनेस में अपने कस्टमर को डील करना है, तो कस्टमर के माइंड में क्या चीज़ है, क्या चाहता है, वह किस प्रकार से सेवा चाहता है या सर्विस चाहता है, प्रोडक्ट चाहता है। या फिर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका साथी जो है, जब शुरुआती स्टेज है आपका और आप उससे बात नहीं कर पाते, सिर्फ देखना चल रहा है या फिर बातचीत भी होता है, तो भी आप उसके मन को समझ के, यहाँ व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं समझ पाता, लेकिन इस साधना को करने से आप उस व्यक्ति के मन को समझ जाएंगे, विचारों को समझ जाएंगे, जो तरंग उठता है अंदर भीतर में उसे समझ जाएंगे कि वह चाह क्या रहा है, उदास क्यों है, परेशान क्यों है, या फिर मुझसे नाराज़ क्यों है। हो सकता है रिश्ते में खटास आ गया हो, अनबन हो गया हो, दूरी आने की नौबत हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप जान करके सही सल्यूशन करेंगे। अगर आप यूँ समझ ले कि आपका साथी, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी जो भी है, कि वह क्या चाहती है, उसे अगर आप पढ़ ले पूरे आसानी से, मन से, तो आपको बड़ी आसानी होगा उस सल्यूशन को निकालने में। और यह शक्ति, यह पावर जिससे आप सामने वाले के मन को समझे, मन को जाने, यह पावर सिर्फ और सिर्फ सत्य में है। तो जिससे साधना करके सच से, ईमानदारी से, यूँ समझ लीजिए आपको कभी भी उसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, व्यक्ति यहाँ पे अपने आप को भी नहीं समझ पाता कि वह चाहता क्या है, उदास क्यों है, परेशान क्यों है। दिखेगा ज़रूर आपको उदास, मुंह लटकाया हुआ, लेकिन पूछोगे क्या हुआ, उसको खुद पता नहीं है। तो यही चीज़ आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि किस कारण वह उदास है। आपका साथी, प्रेमी प्रेमिका, क्या चीज़ के कारण उसे क्या चीज़ चाहिए, जिससे कि सही समय पे आप अपने रिश्ते को भी बचा सकते हैं। देखिए क्या होता है, सही चीज़ों के अभाव में रिश्ता टूटना, ब्रेकअप होना, दूर होना, ये सब चीज़ें होता है। लेकिन अगर आपको यह चीज़ें सिखा दूँ जिससे कि आप मन पढ़ लेंगे, विचारों को पढ़ लेंगे, उसके अंदर कौन सा तरंग उठ रहा है इसे पढ़ लेंगे, तो यकीन मानिए इस दुनिया के अंदर आपको किसी भी व्यक्ति से कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं, कि आप हर व्यक्ति को पढ़ के उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को, अपने कार्य को सिद्ध भी कर सकते हैं। चाहे आप बिजनेस में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, रिलेशनशिप में हो, घर परिवार में। नौकरी में भी रहेंगे तो भी आपके कलीग्स या फिर आपके रिलेशन में आपके जो भी दोस्त यार हैं या फिर आपके बॉस हैं, जिसके मन में क्या चीज़ चल रहा है, बड़ी आसानी से जानने के बाद आप उस चीज़ को कर देंगे जिससे वह चाहता है, जिससे उसे खुशी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी व्यक्ति को प्रसन्न करेंगे, खुश करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति के आप प्रिय बन जाएंगे। लेकिन यह होगा कब, जब आप जानेंगे कि वह चाहता क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके तरंग क्या है। लेकिन इसे जानेंगे कब, जब आपके अंदर वह शक्ति होगी। कौन सी शक्ति, जिससे कि सामने वाले के मन को, विचार को, भाव को पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से पढ़ने की शक्ति। जहाँ पे भी आपको 1% भी ऐसा ना हो कि उसके विचार, भाव कहीं पे आप गलत पढ़ पाएँ, क्योंकि यह जो साधना है स्पष्ट रूप से आपको दिखा देगा उसके विचारों को, भावनाओं को। यहाँ तक कि तरंग भी उठ रहा है, कौन से विचार के तरंग उठे हैं, कौन सी भावनाओं के तरंग उठे हैं उसके अंदर, यह पूर्ण रूप से आप देख लोगे, समझ जाओगे। एक तरह से त्रिकालदर्शी हो जाओगे, तीनों काल का ज्ञान हो जाएगा। उस व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान को भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चाहता है, पहले क्या था, कितने रिलेशन हुए उनके, कितने चीज़ें हुई हैं, आगे कब तक साथ देगा, कहाँ तक साथ देगा, कैसा रहेगा आपके साथ। यह पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाता है, क्योंकि यह चीज़ ही वैसा है, ज्ञान ही वैसा है, जिससे करने के बाद, साधना के बाद आपके अंदर वह शक्ति विकसित हो जाती है। और चूँकि यह धीरे 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 होता है, एकदम से हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को धैर्यपूर्वक करने से ही मिलता है परिणाम। और इसका असर आपको कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। पहले शुरुआती स्टेज है आपको बैठना सीखना, अकेले बैठना, बिना मोबाइल, बिना
किसी दोस्त यार के अकेले, सिर्फ अकेले बैठना है। जब आप अकेले बैठना सीख जाएंगे प्रतिदिन 15 मिनट, उसके बाद जब आपके अंदर एक लहर है, तूफान है, बवंडर चल रहा है विचारों का, वह कम हो जाएगा धीरे 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 धीरे। फिर आप क्या है, आपका और जो ब्रह्मांड का तालमेल है वह बैठना शुरू हो जाएगा विचारों में। और उसके बाद कुछ दिनों बाद, 4-5 दिनों के बाद फिर इस मंत्र का साधना करना है। और इस मंत्र के साधना में जहाँ पे अमुक है, अगर जिस व्यक्ति का भी ध्यान लगाना है, यहाँ बैठे बैठे भी लगा सकते हो और उसके सामने में भी लगा सकते हो। बिल्कुल विचारहीन, भावनाहीन, किसी भी प्रकार से एकदम खाली होकर के इस मंत्र का जाप करें 21 बार। फिर देखिए।